कि आप बांका से चुनाव लड़ेंगे। तो पार्टी और नेतृत्व ये तय करेगा तो निश्चित तौर पे हम तो क्या 17 साल बनाम 17 महीने की लड़ाई ये चुनाव में होने वाली है? ऐसा 17 महीने में क्या उन्होंने कर दिया कि लालू प्रसाद की तरफ से भी आपको ऑफर आ रहा है कि आपको हम डिप्टी सीएम बना देते हैं, आप हमारे तरफ से आ जाइए। तो क्या इन खबरों में कोई सच्चाई है या आपने उस खबरों को इग्नोर किया, इस प्रस्ताव को? नहीं, देखिए, स्वाभाविक है, हर कोई अपने अपने तरफ से प्रयास तो जरूर करते हैं। बिहार में नई सरकार बन चुकी है और अंग प्रदेश के सपूत सुमित कुमार सिंह तीसरी बार ओथ ले चुके हैं। बहुत उम्मीदें होती है जब भी मंत्री पद वो ग्रहण करते हैं। अंग क्षेत्र के लोगों को लगता है कि विकास जो चल रहा था उसमें और तेजी आएगी। तो एक बार फिर ओथ ले चुके हैं हमारे साथ ही, बिना किसी भूमिका के उनसे जानना चाहेंगे कि अंग प्रदेश के लोग, जमुई के लोग क्या उम्मीद रखें आपकी नई पारी से। देखिए, ये नई पारी मुझे तीसरी बार शपथ ग्रहण का मौका मिला है और मेरी आस्था अपने नेता नीतीश जी के प्रति थी, तो स्वाभाविक है कि उन्होंने भी अपना विश्वास मेरे ऊपर जताया है और मैं तो निर्दलीय विधायक के तौर पर चुना गया। तो हम लोगों का भी एक दायित्व बनता है कि सरकार के साथ रह के जितना से जितना अधिक अपने क्षेत्र के लिए, अपने इलाके के लिए विकास की योजनाएं हैं उनको अपने ज़मीन तक उतारें। ये हम लोग की पहले प्राथमिकता रहती है। नहीं, इसके अलावा ये कहा जाता था कि एक जंगल राज आ गया है बिहार में, ऐसे आरोप भी लगता था आप लोग की सरकार पर। लोग जो है थोड़ा सा उतना सहज महसूस नहीं करते थे चलने फिरने में। ऐसा कहा जाता था कि वापसी हुई है जंगल राज की। तो क्या ये नई सरकार इन आशंकाओं को दूर करेगी? बिल्कुल, जो आशंकाएं थी यहाँ के जनता के बीच में, उन आशंकाओं को दूर करने के लिए ही ये नई सरकार बनाई गई है। और जो इस तरह की कभी कुछ एक छिटपुट घटना जरूर घटी है जिसके कारण भी हम लोग असहज महसूस कर रहे थे, अब उन सब चीज़ों पे अंकुश लग जाएगा। आप निर्दलीय जीतते हैं और निर्दलीय जो जीतते हैं उनका जलवा ही अलग होता है। तो ऐसी खबरें बीच में आई थी जब ये सरकार नहीं बनी थी कि लालू प्रसाद की तरफ से भी आपको ऑफर आ रहा है कि आपको हम डिप्टी सीएम बना देते हैं, आप हमारे तरफ से आ जाइए। तो क्या इन खबरों में कोई सच्चाई है या आपने उस खबरों को इग्नोर किया, इस प्रस्ताव को? नहीं, देखिए, स्वाभाविक है, हर कोई अपने अपने तरफ से प्रयास तो जरूर करते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रयास हमारे साथ नहीं हो पाया क्योंकि हमने शुरू से ही कह दिया था कि हमारा जो नेतृत्व है, हमारा नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार होंगे, इसलिए हमारे साथ कोई प्रयास चाह के भी नहीं कर पाया। देखिए, 8 मंत्री बने हैं, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने और नीतीश कुमार ने आपका सिलेक्शन किया है। तो स्वाभाविक है एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। तो उस जिम्मेदारी का निर्वाह कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि 8 में आपका सिलेक्शन है और आप नरेंद्र मोदी की भी पसंद हैं और नीतीश कुमार की भी पसंद है। मैं आभार प्रकट करता हूं अपने नेता नीतीश जी का और खास करके शीर्ष नेतृत्व का, मोदी जी का, कि उन्होंने मेरे ऊपर अपना विश्वास जताया है और मैं प्रयास करूंगा कि जो विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर किया है उस विश्वास पर मैं खरा उतरूं और कुछ करके दिखाऊं। आपके इलाके में एक चर्चा और भी होती है मंत्री जी की, आप लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग सीट भी सजेस्ट करते हैं कि आप बांका से चुनाव लड़ेंगे। तो क्या कोई तैयारी है आपके स्तर से? देखिए, तैयारी तो पूरी पार्टी करती है और पूरा संगठन करता है। हम लोग तो एक उम्मीदवार के तौर पे उतारे जाते हैं और अगर पार्टी और नेतृत्व ये तय करेगा तो निश्चित तौर पे हम इस पे आगे बढ़ेंगे। एक आरोप तेजस्वी यादव लगाते हैं कि 17 महीने में जो हमने किया, नीतीश कुमार 17 साल में वो नहीं कर पाए। तो क्या 17 साल बनाम 17 महीने की लड़ाई ये चुनाव में होने वाली है? ऐसा 17 महीने में क्या उन्होंने कर दिया? किया हुआ सब तो पुराना था, वो तो बस बीच में आ गए थे, लेकिन किया हुआ जो कुछ भी बिहार में आप देख रहे हैं ये नीतीश कुमार का किया हुआ है। वो कहते हैं कि हम सड़क बनाए, अस्पताल बनाए, हम जो है व्यवस्था बनाए, शिक्षक को नौकरी दिए। हम एक बात आपसे बस ये जानना चाहेंगे कि कई एक ऐसे मौके आए जब एक मंच पे हमारे दोनों नेता रहे, जहाँ पे कि सीएम भी थे और डिप्टी सीएम भी थे, और वहाँ पे कई मंत्रियों ने और कई लोगों ने भी इस बात को कहा कि 15 साल 18 साल पहले बिहार में क्या था जी। अगर आप कुछ किए रहते तो उठकर कभी आपने देखा कि कभी किसी ने कोई ऑब्जेक्ट किया? उस वक्त ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब आप सरकार में नहीं रहे तो अब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट करना था तो उसी वक्त आप उठकर कहते कि ऐसा यह बात आप गलत बोल रहे हैं। और वाकई 15 17 18 साल पहले क्या था बिहार में? जंगल राज था।
तो ये थे हमारे साथ मंत्री सुमित कुमार सिंह जी। दो चीजें साफ हो गई कि जो तेजस्वी यादव 17 महीने बनाम 17 साल की बात कहते हैं उसमें कोई दम नहीं है, और पार्टी नेतृत्व अगर उनको बांका से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी देगा तो निश्चित तौर पर सुमित कुमार सिंह बांका से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन राकेश के साथ मैं सरोज सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।